स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कैसे हो गया f square plus f square plus 2f square cos 60 degree? That means you don't know the value of cos 60 degree. cos 60 कितना होता है? हाफ होता है. तो हाफ कट गया तो कितना f square रह गया? मैम तो 3 का रूट ओवर क्या होता है? root 3f. Root 3f. The correct answer is root 3f for this one for 90 degree. अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. तो कितना होगा भाई? अंडर रूट हटा दो. Tell me. इतने टाइम root 2f. root 2f. root 2f. ये आंसर आना चाहिए. f square plus f square plus 2f square cos 90. 90 0 हो गया. f square plus f square 2f square under root 2f. इतना क्या टाइम लग रहा है इसमें? नेक्स्ट 120 डिग्री कल ही कराए थे. टू इक्वल वेक्टर्स इफ दे आर इंक्लाइंड विद एन एंगल 120 डिग्री. अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर. ऐसे नहीं होता है. आवाज नहीं आ रही. एनीवन एल्स जो आंसर बोल रहे हो? टू वेक्टर्स inclined with an angle 120 degree. What will be the resultant? मुझे आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा है. अंडर रूट r is equal to f. माइनस f स्क्वायर. अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर. r is f. मैम एफ. The answer is only f. देखो बच्चे हमारे कैसे हैं? अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बोलते हैं. 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर दो से एक जाने से एक होता है. इनको नहीं आएगा याद है. f स्क्वायर के अंडर रूट f नहीं याद है. You have to give me the correct answer. Okay. Next, what is the last one? 45 degree. If the two vectors are inclined with an angle 45 degree in between. ये सारे टिप्स में होना चाहिए. पूरा 360 डिग्री तक बच्चे याद कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जरूरत होगा. इसके आगे हम काम करेंगे. इसके आगे फिजिक्स से अप्लाई करेंगे. ये सिर्फ मैथमेटिक्स. जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना 5 into 3 15 आपको याद होता है. देन यू प्रोसीड. दिस इज द सेम थिंग. वेक्टर्स आर मैथमेटिकल पार्ट. यू हैव टू रिमेम्बर इट. दोज आर जॉइनिंग लेट. ठीक है 9 o'clock आप नहीं ज्वाइन. 9 के बाद नहीं ज्वाइन करो. ज्वाइन बिफोर 9. वी आर हियर बिफोर 5 minutes. Yes. If theta is equals to 180, then resultant will be 0. Theta is equal to 180. Yes. Next one. R is equal to 0. 0. Yes. 45 डिग्री में कितना होगा? सारे f 3.14 f r. 50 plus root 2 whole square. 50. Ma'am, f into 2 plus root 2 का अंडर रूट. मैम रूट अंडर रूट 3.14 f आ रहा है. ये आप बोलो. लेट मी पुट इट हियर. ये cos 60 डिग्री है ना. मैंने इसको 45 डिग्री कर दिया. cos 45 डिग्री. देन व्हाट विल बी द आंसर? यू कैन टेल मी नाउ. हियर इट इज f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज 2f स्क्वायर. हियर इट इज 2f स्क्वायर cos 45 डिग्री 1/√2. ठीक है. तो इसमें से आप क्या करोगे? 2f स्क्वायर कॉमन ले लो. 2f स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 plus 1/√2. देन r इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट 2f और ये 1 plus 1/√2. √2 plus 1 डिवाइडेड बाय √2. तो √2 कैंसिल हो गया. व्हाट इज द आंसर? दिस वन. √2 plus 1 into f. आ गया समझ में एडिशन? यस और नो? Yes, ma'am. Addition का we have done a revision table. What we have done yesterday. उसके ऊपर बेस करेंगे. Now it is subtraction. Addition, subtraction, combined questions will give. Subtraction में if you are having a along this direction, this is a vector. This one is b vector. If it is asked to you, what is the resultant? What will do? You will complete the parallelogram. कैसे complete करोगे?
इसका इक्वल वेक्टर यहाँ ड्रॉ करोगे. दिस इज योर A. You will draw a parallel vector here. B का parallel vector यहाँ है. This one is B. Then you will join it to complete the triangle law of vectors or parallelogram law of vectors. Then what is R? The angle is theta here. What is R? Same formula. A square plus B square plus 2AB cos theta under root. 2AB cos theta under root. This is for plus. If it is A minus B, आपको दिया है. What is R? Vector addition में you can show A plus B. This is equivalent to this thing. A plus B अगर vector addition में है, जैसे A plus B without vector addition is A plus B. A plus B with vectors. With vectors is you write down this thing. ये आपका common mistake होगा अभी 10 से आए हो. 2AB cos theta under root. A plus B अगर आपका इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, तो आपका ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B विदाउट वेक्टर सिंबल A प्लस B होगा. दिस इज द डिफरेंस. आप यहाँ लिख सकते हो 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 7 न्यूटन. यहाँ लेकिन 5 न्यूटन की डायरेक्शन होगा, 2 न्यूटन इज ऑल्सो इट डायरेक्शन, तो यहाँ एंगल थीटा आ जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन द सेम क्वेश्चन if it is asked A minus B, B यहाँ था तो ये minus B हो गया, मुझे A minus B किया गया asked, तो I will make a parallelogram here. This is the parallelogram. Then this one will be my A minus B. ये जो R है ये R है, तो this one will be A minus B. This one will be A plus B. ये जो R है ये A plus B है. यहाँ जो डायरेक्शंस में है, सपोज ये O, OP is A plus B, OQ is A minus B. OQ is A minus B vector. OQ vector is A minus B vector. Then A minus B vector के modulus, how will find out? A square plus B square. Anyone who can tell me? Minus 2AB minus 2AB cos theta. Minus 2AB cos theta under root. Write down this. What is written on the board? Write it. How many have joined? 32. Agnish, where are you yesterday? Agnish, कल के दिन में आपका ऑप्शन लगा. आप कहाँ थे? Ma'am, I wasn't able to join. You are there in the class. Yes, ma'am. तो आपका ऑप्शन लगा है. हम आप अटेंडेंस के टाइम इतना बुलाए, आप आंसर ही नहीं दिए. कोई रिस्पॉन्ड नहीं था आपका. कहाँ गए थे? छोड़ के जाओ तो एक मैसेज दे दो ना कि I'm leaving the class. The class yesterday. क्या? Ma'am, I didn't attend the yesterday's class. Ma'am, I did not disconnect during the attendance. Why? Ma'am, I was having network issues, so I wasn't able to join. Okay, A minus B is A square plus B square minus 2AB cos theta, and this is the method how to do the subtraction. ठीक है? Subtraction and addition will go side by side if it is asked to you. Here you are having a vector called I, x-axis का unit vector. Here you are having vector J. अगर आपको I plus J, I minus J का mod वैल्यू पूछा हुआ है, R resultant I plus J mod value, what will be the answer? And 1. R I minus J mod value, 1 is the answer. √2 आएगा मैम. कितना आ रहा है? √2. Yes मैम. Yes, the correct answer is √2. How it is? This one is your I plus J. This vector will be your I plus J after completing the parallelogram, you know. Diagonal of the parallelogram, I plus J. Then I plus J mod value. कैसे निकालते हैं? That is your I square plus J square plus 2 into I into J into cos 90 degree. The angle between them is 90 degree. 90 degree is how much? Cos 90 कितना होता है? 0. तो इसका अंडर रूट
स्क्वायर इज 1. आपको एक ट्रिगोनोमेट्री में आयोटा पढ़ाया जाएगा, दैट इज डिफरेंट. Here I means one magnitude along x-axis. I square is 1, j square is 1 plus 2ij, ये 0 हो गया. Then what is the answer? Answer is √2. This value is √2. Understood? What is I minus j? What is I minus j? √2 आएगा मैम ये भी. हम √2. I minus j is also √2. I minus j is also √2. Understood? I plus j कितना एंगल बनाता है? What is the angle it makes? With x-axis, with y-axis. This angle is 45 degree. But how to find out? Tan theta. Tan theta is your j by I. Yes. But you can write theta. This is equivalent to 1. इसका magnitude 1. Okay, finally 1. Theta 45 degree. Theta is 45 degree. This Yes, theta is also 45 degree. I plus j, I minus j vector makes 45 degree angle with the x-axis and y-axis because it is the diagonal of a parallelogram. Okay? Understood? I plus j and I minus j. Subtraction of vectors, addition of vectors. We are doing addition and subtraction. Two vectors are added, two vectors are subtracted. You can find out the resultant by applying parallelogram law of vector addition. Common formula a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, now applications. हम इस vector additions, why should you read it? Vector addition हम क्यों इतना स्ट्रेस देके पढ़ेंगे? Yes, tell me. Ma'am, direction of vector subtraction is same as direction of vector addition. No. Direction आपका यहाँ देखो. This is the direction of I and j. I and j. This is the direction. आप इसमें लिखोगे 45 डिग्री. लेकिन यहाँ जो आप करोगे, अगर आप इसको 45 डिग्री माना हो तो ये तो अलग डिग्री हो गया ना. 45 डिग्री फॉर्मूला में आप ये वाला एंगल डाल दो cos 180 प्लस थीटा में, you will get the answer same. ये 45 डिग्री पॉजिटिव है और ये 45 डिग्री आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है. The angle is not same. Yes ma'am. Okay. Now you see सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको ऐसे दिया जाएगा. एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको ये दिया हुआ है a, आप इसके ऊपर 2a 3a ऐड करोगे तो सिंपली 2a, सपोज ये वाला मेरा 2a है, ये 2a, तो a plus 2a 3a. This is just like your algebraic addition if the direction is same. ऐसे a है और इसके ऊपर आप क्या करो 2a माइनस कर रहे हो तो व्हाट इज द आंसर? a minus 2a. minus a. The answer is minus a. This one. The answer is minus a. The answer is plus 3a. ये आंसर है. ये डायग्राम है, इसका आंसर ये है. ये डायग्राम है, इसका आंसर ये है. Vectors are parallel. क्या क्या? This will be as long as the vectors are parallel. Yes. Only is when they are parallel. Otherwise आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते. पैरेलल में cos 0 1 हो जाएगा तो आप ले सकते हो एडवांटेज. पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन हो सकता है लेकिन एंटी पैरेलल में भी. लेकिन एंगल्स will give you that formula, cos theta formula. Okay. Two vectors का addition subtraction. Addition subtraction of vectors. I hope you have the knowledge now. Addition subtraction का अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर सकते हो. Yes or no? Two vectors addition subtraction. Tell me. Yes or no? Okay. Wait. If I have given you a problem, किसको डाउट है अभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? इससे पहले मैंने एक रिजोल्यूशन कर दूं, देन विल स्टार्ट. वन इज योर रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स.
ये भी आपको एडिशन में आता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मीनिंग है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। नाउ सी सपोज यू आर गिवन ए बॉक्स, आपको ये बॉक्स में आपको पूल करने के लिए यू आर आस्क्ड टू पूल इट। हाउ विल पूल इट? लाइक दिस, यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे, और हाउ? commonly I have given you these points 1 2 3 4 5. which one is your common experience? आप कहीं भी खड़े हो, कोई भी चीज को खींच के लाने के लिए बोला गया, which one is the correct one? 1 2 and 3. I'm 4. someone is telling 1 the 2 answer 3. is 4, someone is telling 1 2 3. 1 2 3 मतलब सपोज वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, सपोज ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप इसको क्या है टेबल के हाइट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर दो तो एग्जैक्टली पैरेलल खींचते हो। अगर वो जमीन पे आपका बैग पड़ा है, आप उसको ऐसे जमीन पे लेट जाते हो, दिस इज एक्चुअली मिस्टर बीन स्टाइल। हाउ मेनी ऑफ यू आर डू? No, ma'am. कितने लोग ऐसे करते हो? हु हैज आंसर्ड इट? किसका आंसर था? कनक योर्स? कौन ऐसे खींचता है बैग को? पूरा आपको बैग जमीन पे पड़ा हुआ है, कोई भी हाथ में स्पून गिर गया, आप खाने के टाइम स्पून गिर गया, स्पून इज ऑन द ग्राउंड, आपको स्पून को उठाना है विथ व्हाट एंगल? विथ द हॉरिजॉन्टल, यू आर लिफ्टिंग इट। आप पूरा पहले जमीन पे लेट जाते हो, तब ये फोर्स अप्लाई करते हो, तब स्पून आपके साथ साथ आता है। जैसे ये स्पून है, आप ऐसे लेटे हो, आप ऐसे स्पून को खींच खींच के ले रहे हो। इज इट द राइट वे? टेल मी। No, ma'am. आगे समझ में ना? लेकिन मिस्टर बीन करता है हर चीज में, वो ऐसे फोर्स अप्लाई करता है क्योंकि उसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है। द करेक्ट वन इज फोर्थ। बैग में कोई भी जा रहे हो, आप कोई भी मॉल में जा रहे हो, जो आपको ट्रे दिया जा रहा है, जो आपको कैरियर दिया जा रहा है, उसमें लगा हुआ है एयरपोर्ट में, इसमें ये इस एंगल में लगा हुआ है। व्हाई इट इज नॉट लाइक दिस? जो बैग लेके स्कूल में आते हो, यू मस्ट हैव To reduce the work done. वो तो हम आएंगे बाद में, अभी क्या है इस एंगल में है, तो लेट दिस एंगल। इसमें भी क्वेश्चन होता है ये कितने एंगल में होगा तो इट विल बी बेस्ट। सपोज दिस एंगल इज थीटा हियर, दिस वन इज योर एफ, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स एफ हियर। नाउ यू सी ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ फोर्स एफ जो है ना, इट इज विथ एन एंगल थीटा। तो इस फोर्स का कितने अमाउंट आपको आगे जाने के लिए हेल्प करता है। दिस इज योर रिजोल्यूशन। यू विल रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। ये इसका होता है एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज रिजोल्यूशन। यू हैव रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू two components, one is your x component, the other one is your y component. x component की वैल्यू कितना होगा? fx, fx के वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपका f है, y by x. s tell me, x component की Y वैल्यू कितना upon होगा? fx is equivalent to f cos theta। आया समझ में? fy is equivalent to f sin theta। Any doubt? fx is equivalent to f cos theta. Now you see again, this is your f. F is making an angle theta here. This one is your x component. This is your fx. This one is your fy. fx is equivalent to f cos theta. Why it is so? आप यहाँ ऐड करो. This will be your fy, and this one is your f. तो what is cos theta? This one is your fx. Cos theta का वैल्यू क्या है? fx by f. Cos theta is base by hypotenuse. Cos theta is equivalent to base. Base is your fx. Hypotenuse is your f. Then what is fx? f cos theta. आया समझ में? कनक, where are you? कनक, tell me. I am, ma'am. आकांक्षा, tell me. What is your fy? fy कितना हो जाएगा? Sin theta component. Sin theta is your fy by f. Then what is fy? fy is f sin theta. Note down it. आर्यन इसको लिखो, अगर स्पीड ज्यादा हो रहा है तो बोलो,
आई विल वेट। आर्यन वेयर आर यू? क्लास में आपका सारे बेसिक्स दिया जा रहा है। Those who are very good in class, Ma'am, what is the meaning of resolution of vectors? दिखा हुआ है नीचे, splitting of vectors। रिजोल्यूशन के मीनिंग क्या है? Okay. कहीं एक प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना, सोल्यूशन निकालना है। यहाँ एंगल में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, हमें देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट। ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कितने फोर्स हेल्प किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एफ cos थीटा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, एफ sin थीटा। तो उसको सपोज ये एक बॉक्स है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लेट दिस इज ए बॉक्स। ये बॉक्स को आप उठा रहे हो, आप फोर्स अप्लाई करके उठा रहे हो। इफ योर एंगल इज 45 डिग्री, इफ योर एंगल इज 60 डिग्री, सपोज आप उसको 60 डिग्री के खींच रहे हो, यहाँ आप अप्लाई किए हो, दिस इज यू हैव अप्लाइड 50 न्यूटन फोर्स। 50 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई किए हो 60 डिग्री में, तो आपका एक्चुअली कितने फोर्स में बॉक्स आगे जा रहे हैं? एनीवन? Please repeat the question. You are Ma'am, given 25. this angle theta I have made 60 degree. I am asking with what force the box is moving ahead. You have applied 50 Newton force with an angle 60 degree. 25 newtons. 50 into cos 60 degree. 50 into cos 60 degree. 50 into half, that is equal to 25 Newton. 25 न्यूटन फोर्स में वो आगे चल रहा है, लेकिन आप कितना अप्लाई किए? 50 न्यूटन फोर्स। 50. सी द डिफरेंस। रिजोल्यूशन का क्या जरूरत था? आप इससे आप खुद ही बोलोगे, वन हु हैज आंसर्ड। अगर ये बॉक्स है, आप इसको 50 न्यूटन फोर्स में ऐसे अप्लाई किए हो, नो नीड ऑफ रिजोल्यूशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो नो रिजोल्यूशन। तो कितने फोर्स में वो आगे चल रहा है? 50 न्यूटन फोर्स में आगे चल रहा है, ऐसा नो? Yes, ma'am. But here you have applied 50 Newton with an angle 60 degree. With what force it is moving forward? 25 Newton. 25. So who is intelligent? Mr. Bean? Yes or no? Yes. No, ma'am. ma'am. No, definitely he is intelligent because he has used full force. But we are using half force with 60 degree angle. लेकिन फुल फोर्स यूज करने के लिए यू हैव टू लाई ऑन द प्लेन, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपका आप सपोज जितना बारिश में कहीं कीचड़ है, आपके मोबाइल गिर गया, आपका पूरा कीचड़ में लेट जाओगे, फिर मोबाइल को खींच के लाओगे और ऊपर से थोड़ा झुक के ले आओगे। जस्ट टेल मी द आंसर, प्रैक्टिकली व्हिच वन इज पॉसिबल? हम बेंडो के लिए आएंगे। तो फिर जो झुक के जाएंगे। कुछ भी नहीं करते बच्चे, तो आजकल झुकते भी नहीं। Most of the students sitting at home, they have gained weight. ये जो आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो ना बार बार बोलने के बाद, उसका एक आंसर यही है कि ऑलरेडी यू हैव गेन्ड वेट इन डिफरेंट प्लेसेस। बॉडी के डिफरेंट जगह में आपका फैट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फॉर दिस ओनली यू आर नॉट स्विचिंग ऑन योर वीडियोस। तो आप बेंड ही नहीं करोगे, बच्चे कहीं बेंड नहीं करते। तो बेंड नहीं करोगे मीन्स व्हाट इज बेंडिंग? योर हैंड इज बेंडिंग। When your hand is bending, सपोज कुछ चीज ऊपर में है, यहाँ एक ऊपर में एक सामान है, मुझे लिखना है, तो मैं इस एंगल में कंफर्टेबल है। ये नहीं कि मैं अपने को स्पाइडरमैन जैसे आगे कर दूंगी, ऊपर कर दूंगी, फिर उसके साथ ऐसे पैरेलल करूंगी। पैरेलल इज मिस्टर बीन मेथड, दैट इज गिविंग यू मैक्सिमम एडवांटेज 50 न्यूटन, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? नाउ यू टेल मी, ये 60 डिग्री में मुझे 25 न्यूटन फोर्स मिला। सपोज इसका हाथ छोटा है, ये 30 डिग्री में ले रहे हैं, व्हाट विल बी द फोर्स हियर? 30 डिग्री में ले रहे हैं, फोर्स बढ़ जाएगा घट जाएगा? हम 25 मैम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। 25. कितना? 50 cos 60 डिग्री, दैट इज योर 50 cos 30 डिग्री। 30 डिग्री मींस √3/2, दिस इज योर 25 into √3 टाइम्स, बढ़ जाएगा। लेकिन इफ इट इज 75 डिग्री, 75 डिग्री तो बहुत ही कम फोर्स में आगे चला गया। इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा फोर्स दिया हुआ है। वर्क डन विल बी मोर। आपको वर्क डन पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज Fs cos थीटा, 9th क्लास में पढ़े होगे, F cos थीटा into S।
सपोज 5 मीटर उसको ट्रेवल करना है तो 50 न्यूटन इंटू एस होता है आपका 5 cos थीटा 0। तो यहाँ कितने वर्क डन हुआ 250 जूल्स। ही इज डूइंग द मैक्सिमम वर्क, बट व्हाट वर्क वी आर डूइंग 25 into 3 into 25 into 3 root 3 into 5 125 into root 3 जूल। वर्क डन हमसे कम हुआ, कम वर्क डन में we have achieved the target. Here he has done more work to travel the box to the same distance. Now you tell me, ये दोनों सिचुएशन कंपेयर करो। दिस इज द सिचुएशन ऑफ मिस्टर बीन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल लाइफ में कितने एंगल में आप दे दोगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल होगा। 90 डिग्री में नहीं होगा, एवरी टाइम 90 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। 90 डिग्री में बेस्ट होता है, नो डाउट 90 डिग्री में बेस्ट होता है, सीधा ऊपर उठाओ, लेकिन आपको आगे खींचना है। सीधा ऊपर उठाओ मीन्स यू आर पुलिंग इट अलोंग y एक्सिस, बट माय टारगेट इज टू पुल इट अलोंग x एक्सिस। बट व्हाट विल बी द बेस्ट एंगल आपके घर में? 45 जो ब्रीफकेस होगा, घर में जितने सबके पास ब्रीफकेस होगा विथ हैंडल, यस और नो? ब्रीफकेस तो होगा घर में ना विथ हैंडल, यस और नो? स्कूल बैग भी हैंडल के साथ होगा। उसके एक बार स्केल उसके बेस पे लगा के आप मेजर कर लो कितना एंगल दिया हुआ है। नहीं तो कोई भी मॉल्स में जा रहे हो सब्जी खरीदने के लिए, जो आप कैरियर लेके आ रहे हो बाहर से, उसमें आप स्केल लगा के बता सकते हो व्हाट इज द कंफर्टेबल एंगल एयरपोर्ट में, लगेज कैरियर, वेरेवर यू आर गोइंग, लगेज कैरियर में कितने एंगल में। आई एम आस्किंग, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आई एम आस्किंग फॉर देम। यू आर हैविंग ए लगेज कैरियर, आपको ऐसे एक लगेज कैरियर होता है, इसमें एक ऐसे होता है, ये आप जिसमें लगेज कैरी करते हो, इसके अंदर सब रह के ऐसे ऐसे पुश करते हो और पुल करते हो दोनों साइड। व्हाट इज दिस एंगल आई एम आस्किंग, ये कितने एंगल में फिट होता है? 30 होता है मैम। 30 होता है? कभी करके देखे हो? मैम क्योंकि मैम 30 से ही मैम अगर हम मेजर करें तो 4 ज्यादा लगती है, वर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल 4 ज्यादा है। तो हमारा एम फोर्स ज्यादा नहीं लगाने, फोर्स ज्यादा लगाने मिस्टर बीन का एम था। माई एम इज टू डू लेस वर्क। आप देखो सारे लोगों का क्या मकसद है, काम कम हो जाए। बच्चों के स्कूल आएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल, सुबह नहाना पड़ेगा, काम कम हो रहा है, घर में बैठे, कोई लेट के सुन रहा है, कोई बैठ के सुन रहा है, लाइक दिस, यस और नो? व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज वर्क डन लेस। और भी आगे चलो, कम पैसा में सही काम, लेकिन कम मेहनत से हो जाए। दिस इज द एम ऑफ लाइफ, यस और नो? टेल मी। Ma'am, any angle which is less than 90. एनी एंगल विच इज लेस देन 90। 90 से तो 0 भी लेस है। सबसे बेस्ट मैम होता है मतलब 90 और 75 75 के बीच में। मैम 45 होना चाहिए। 45 में हुआ है, बट इन सम केसेस 75 मैंने देखा। आइसक्रीम वाला देखे हो? आइसक्रीम वाला क्या करता है? पुल करता है, पुश करता है। टेल मी। आइसक्रीम आजकल के डेज का एग्जांपल दे रही हूँ। आइसक्रीम जो ट्रॉली वाला, आई एम नॉट टेलिंग यू आर इन दैट, हम पुश करते हैं। पुश करता है। रिक्शा वाला, रिक्शा पुलर बोला जाता है, रिक्शा पुशर बोला जाता है? पुलर। पुलर। अच्छा, और जो कूड़ा उठाने वाले, ट्रेन में सामान लोड करने वाले, बैक से आते हैं फ्रंट से आते हैं? पुलर। मैम वो पुशर। वो पुशर होते हैं। आइसक्रीम वाला भी मोस्ट ऑफ द टाइम पुशर होते हैं। क्यों आइसक्रीम वाला पुल नहीं कर सकते क्या? व्हाट इज द रीजन? आइसक्रीम वाला पुल क्यों नहीं करता? मैम पीछे से कोई ले लेगा। क्या सब करेक्ट आंसर समवन इज गिविंग। मैम पीछे से कुछ ले लेगा तो। वेरी गुड। आइसक्रीम वाले को भरोसा ही नहीं होता है, ये इंडियन सिचुएशन है। पीछे से सब आइसक्रीम लूटमार हो जाएगा। रिक्शा में क्या है, पीछे से कोई पैसेंजर को उठा के नहीं लेगा। आइसक्रीम पुशर होते हैं। तो ये पुलर एंड पुशर, व्हिच वन इज बेटर? आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है, आप इसको एग्जैक्टली सेम एंगल में दे रहे हो। दिस एंगल इज थीटा इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। यहाँ
पुल कर रहे हो, दिस वन इज पुल, बट दिस वन इज पुशिंग विथ एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री में आप इसको पुश कर रहे हो और 60 डिग्री में आप इसको पुल कर रहे हो, विच वन इज बेटर? बेटर का मीनिंग क्या है? मैंने अभी बेटर समझाया, ह्यूमन अपना कंफर्ट को बेटर बोलता है। कंफर्ट मीन्स लेस वर्क डन, कम फोर्स में ज्यादा डिस्टेंस चला आई जाए। थिंक पुशर ज्यादा एफिशिएंट है मैम, इसमें रुपए जल्दी के से, सामान एंड चोरी इट इज नहीं मोर होगा। कन्वीनियंट टू अस। तुम ना अपने सामान बचाने के चक्कर में हो कनक, तुम्हें वही डर है कि मेरा नो आइसक्रीम मैम, कोई ले जाए। नहीं, मैम कूलर। मैम हम डेली लाइफ में जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम यूजुअली पुश, बिकॉज वो हमारे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। मैम पुल ज्यादा इजी होता है। मैम पुल ही होता है मैम, तभी हम ट्रॉली को पीछे से खींचते हैं। पुल ही बेटर होता है, कोई बोलते हैं पुश ही बेटर होता है, लेकिन सब अपने अपने जगह में हैं। बट थियोरेटिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इन योर सिलेबस। जस्टिफाई पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। नाउ यू सी हियर, जस्टिफाई पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन सी इट हियर। आपको एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जब आप इसको पुल कर रहे हो। आप जब इसको पुल कर रहे हो तो इसका 2 कंपोनेंट है, ये देख रहे हो, ये थीटा है, तो इसका सपोज यू हैव अप्लाइड एफ, तो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट में ये आगे चल रहा है, लेकिन एफ साइन थीटा कंपोनेंट, इसका जो वेट है mg डाउनवर्ड, उसमें माइनस हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको पुश कर रहे हो, जैसे इफ यू आर पुशिंग इट, पुश करने के टाइम क्या होता है कि पुशिंग ऐसे यहाँ तक जाता है, तो पुशिंग में जो ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट उसको आगे ले रहे हैं, लेकिन एफ साइन थीटा कंपोनेंट जो है ना, दैट इज एडेड विथ mg। सेम ट्रॉली आप इसको पुश करो, सेम बॉक्स, घर में एक बॉक्स लेकर ट्राई करो, जब आप उसको पुल करते हो ना, आपका वेट कम लगेगा उसका, जब आप उसको पुश करते हो वेट ज्यादा लगेगा। हैव यू ट्राइड इट? Same box, when it is pulled, the weight is felt lighter. When it is pushed, the weight, effective weight increases. अगर आप उसको रोड में कर रहे हो, जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स विल कम across it. This is the example for which we are having the topic resolution of vectors. Understood? हम वेक्टर्स को रिजॉल्व क्यों करेंगे, स्प्लिट क्यों करेंगे? क्योंकि टू अप्लाई इट इन द प्रैक्टिकल मैम ये लाइफ। समझ नहीं आया, हम जस्टिफिकेशन इज नॉट क्लियर। जस्टिफिकेशंस आपको ये फोर्स दिया हुआ है, ये तो समझ में आ गया, एफ कॉस थीटा आगे की डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा यहाँ है, वेक्टर रिजोल्यूशन समझ में आ गया, यस और नो? यस मैम। तो ये जो mg वेक्टर जो इसका वेट है डाउनवर्ड जाता है, वो तो समझ में आता है। यस मैम। सपोज यहाँ 40 न्यूटन है, यहाँ 100 न्यूटन है, तो आप जब इसको पुल करते हो कितना न्यूटन फील करोगे? टेल मी। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया तो 60 न्यूटन हो गया, इफेक्टिव वेट 60 न्यूटन फील हुआ। यहाँ लेकिन क्या है, 100 ज्यादा नीचे है और 40 इसके साथ ऐड हो गया, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, 140 न्यूटन आप फील कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब आप पुश कर रहे हो तब तो उसका साइन थीटा कंपोनेंट इज एडेड विथ mg वेक्टर। ये सेम क्वेश्चन विल आस्क इन फोर्स एंड एक्सीलरेशन चैप्टर। कनेक्ट, ये फोर्स एंड एक्सीलरेशन के चैप्टर, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अंडरस्टूड? टेल मी। ओके मैम। यस, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम आएंगे, इसको और डिटेल्स आएंगे विथ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाला टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने सिंपली आपको दे रहा हूँ कि रियल लाइफ में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहाँ है। पहला एग्जांपल आपको मैं दी हूँ, ये कोई भी ट्रॉली है, ये जो इसका हैंडल जहाँ फिट होता है, व्हाट इज द एंगल। सेकंड आई हैव गिवन यू पुशिंग और पुलिंग, व्हिच वन इज बेटर। थर्ड वन, ये काइट उड़ाने वाले कितने लोग हो, इसमें वेक्टर्स का कुछ काम होता है क्या? व्हेन यू आर पुलिंग इट, आपके पास ये काइट है, ये आपका काइट्स है, ऐसे डिजाइन वाला काइट्स आप बनाया हो, आप जब इसको खींचते हो तो हाइट बढ़ता है
खींचने के टाइम जितने बार आप खींचते हो हाइट बढ़ता है और हाइट ग्रेजुअली डाउन होता है, बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा। वेक्टर रिजोल्यूशंस का बेस्ट एग्जांपल है काइट, विल कम अक्रॉस, कहीं कहीं है आपके चैप्टर में। और एनी अदर एग्जांपल वेक्टर रिजोल्यूशंस का? ये क्या होता है जिसमें ऐसे एक वाई शेप का होता है, इसमें एक रबर बैंड होता है, इसमें एक पत्थर लगा के इसको बड़े तेज मारते हैं तो आगे चिड़िया को लगता है। अभी सीन इट, व्हाट इज दिस? ये क्या होता है, इसका नाम क्या है? मैम गुलेल। स्लिंगशॉट। कितने लोग यूज किए हो? स्लिंगशॉट। इसमें ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स है और रिजल्टेंट डायरेक्शंस में हो जाता है, रिजल्टेंट डायरेक्शंस में जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल यू मेक। एंग्री बर्ड्स में भी हम एंग्री बर्ड्स में भी हम मतलब मैम एंग्री उससे स्लैंटिंग एंगल से मारते हैं तो जल्दी से हाँ, तो जाता है। जितने आपके पास गेम्स है, जैसे जेवलिन थ्रो, कितने लोग देखे हो जेवलिन थ्रो? कौन से एंगल में उसको थ्रो करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? जेवलिन थ्रो अभी सीन? यस मैम 45 पे मैक्सिमम 45 पे मारते हैं तो ज्यादा रेंज कवर करता है। और ये वो जो एरो है, अभी स्कूल की ट्रिप में आप जाते हो, जैसे एरो है, वो राम धनुष जिसको बोलते हैं, इसको भी कभी ट्राई किया हो? इसको पूरा ऐसे करके खींच लेते हैं, नहीं ये इधर, ये पूरा यहाँ तक आ जाता है तो बहुत आगे जाता है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर रिजोल्यूशन। कभी मारे हो? अभी स्कूल के ट्रिप में जब जाते हो, कहाँ, जयगांव, वहां भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी सीन कोई नहीं क्या? जयगांव, जयगांव में ये धनुष ट्राई किए थे? नहीं, नो मैम। ये क्या, ये सारे फिजिक्स ट्राई करके देखना चाहिए था ना। कितने बार आप उसको जो जंक्शन है उसको मारना है, इसमें क्या है, इसमें कोई लॉस नहीं होता, बट यू कैन लर्न द ट्रिक। दीज आर ऑल, कोई भी एग्जांपल आप घर में देख लो, कोई भी गेम्स में देख लो, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन फिजिक्स। ओके, नाउ कम बैक टू रिजोल्यूशन Also when we are mowing the grass, the angle should be 60 or less than 90 to make it work, because the machine won't work if we push it at 90. 90 डिग्री तो बेस्ट होता है, बट 90 डिग्री सिर्फ ऊपर वाला काम करने के लिए, ऊपर से आप हॉरिजॉन्टली लेने के लिए 75-60 बड़ा कंफर्टेबल एंगल होता है। ठीक है, नाउ कलेक्शन ऑफ वेक्टर। सपोज हमको वेक्टर को कलेक्ट करने के लिए कोई बोला कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास ग्राउंड्स में ये वेक्टर्स पड़े हैं, एक इधर पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इस साइड पड़ा है, एक okay, these are the vectors a b c vectors d e, these are the vectors are here। आपको पूछा गया starting from a collect the vectors and arrange them in a polygon। how to do it? हम पहले क्या करेंगे मैम? पैरेलल शिफ्ट करके एक सारे पैरेलल शिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। ए में मेरे पास ए ही है, ए में मैंने बी को पैरेलल करूंगी तो बी को पैरेलल करूंगी तो ये हो गया मेरे पास, बी इज हियर। मैंने बी को हटा दिया, बी को मैंने मिटा दिया, बी मेरा हो गया। बी के बाद मैंने सी को लाऊंगी, सी के साथ पैरेलल करूंगी तो ये सी के साथ पैरेलल है, दिस इज माय सी। सी के साथ मैं डी को पैरेलल करूंगी, डी को पैरेलल करूंगी तो लगभग यही जाएगा डी। देन मेरे पास ई पैरेलल है, ई मेरा पैरेलल है, ई यहाँ पैरेलल है, मेरे यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूंगी, दिस इज माय आर। अंडरस्टूड? आपको कहीं भी वेक्टर पड़ा हुआ है, आप इसको इकट्ठे एक ही पॉइंट में अरेंज करना है तो यू हैव टू कलेक्ट इट, ओनली थिंग इज बाय मेकिंग देम पैरेलल। यस और नो? अंडरस्टूड? Yes. Resolution, addition, subtraction, three things we have done. Multiplication will start tomorrow, but before that do some numericals based on all these three। आप एक देखो, आपका सिंपल सा फेनोमेनन, आपके पास एक फुटबॉल है, हम बच्चों को जनरली फील्ड में इसीलिए नहीं भेजते क्योंकि वो कोई भी फुटबॉल होता है ना, हम देखते हैं उसको सारे बच्चे छीन रहे हैं,
एक्स वाई जेड ये एक्सिस दिया हुआ है आपको. One student is pulling it with a force 30 Newton with an angle 60 degree. Another one is pulling it with a force 40 Newton with an angle 30 degree. Another one is pulling it like this with a force 60 Newton. Exactly like this. आपको पता करना है बल किसके पास जाएगा. बच्चे के आंसर देते हैं बताओ. उसके बीच में रघुवर सर आएंगे, 2 थप्पड़ लगा के बल निकाल के ले जाएंगे. दिस इज नॉट द आंसर फॉर फिजिक्स. कनक हैव यू गॉन टू फील्ड? Yes, ma'am. आर्यन सिन्हा कभी फील्ड गए हो स्कूल के? याद है स्कूल हमारा कहाँ था ना? वही वाला जो चल रहा है, जो ये हमारे स्कूल, ये बढ़िया बिल्डिंग है. पापा ने उसको थप्पड़ मार के बोला ये तेरा स्कूल का बिल्डिंग है. कितने लोग भूल गए स्कूल कहाँ था? क्वेश्चन क्या है? क्या याद है, ये तो याद है. याद तो है ना? Question क्या है? क्वेश्चन यहाँ है कि ये किसके पास बॉल जाएगा और फाइनली इन व्हिच डायरेक्शन द बॉल विल मूव. व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल? अंशिका कभी स्कूल फील्ड गए हो? हम किसी पर्टिकुलर बच्चे के पास तो नहीं गए. यस इसलिए तो मैं व्हाट इज द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में बॉल का मूवमेंट होगा, विथ व्हाट फोर्स? मैम सी के लेफ्ट में होगा बॉल का. मैम तो स्ट्रेट एंगल होता है. इस टेल मी मैम सी at 90 degree. ओके, इट इज नॉट सो इजी. अगर एस्ट्रोलॉजी होता है ना, हम ऐसे आंख बंद करके बोल देते. इट इज फिजिक्स. वी हैव टू डू द कैलकुलेशन हियर. पहले क्या करो, 30 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करो. इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 30 cos 60 डिग्री और इसका वाई कंपोनेंट 30 sin 60 डिग्री. यहाँ तक समझ में आ गया? 30 न्यूटन फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया. किसको नहीं आया? कनक भव्य भरद्वाज, वेयर आर यू? I'm here only. समझ में आ गया? Yes, ma'am, doing. 60 न्यूटन को रिजोल्यूशन जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई एंगल नहीं बना रहा है. इट इज अलोंग दी वाई एक्सिस. इसको रिजोल्व करके बताओ यहाँ क्या लिखूंगी? 40 कितना? cos 30 डिग्री. और यहाँ क्या लिखूंगी? प्लस 40 sin 30 डिग्री. तो फाइनली आपके पास एक दूसरा बनाओ. इसमें कितना है? 30 cos 60 डिग्री कितना है? 30 इंटू हाफ. 30 इंटू हाफ कितना है? 15 न्यूटन. 40 cos 30 डिग्री 40 इंटू √3/2 कितना? 20 √3. Which one is greater? 20 √3 और 15? यहाँ लिख दो. 20 √3 आपका यहाँ है और 15 न्यूटन आपका यहाँ है. 15 न्यूटन छोटा है, ये बड़ा है. उसके बाद यहाँ कितना है? दोनों ऐड करके बताओ. 30 cos 60 डिग्री इज 30 sin 60 डिग्री कितना है? 30 इंटू sin 60 डिग्री इज √3/2 कितना? 15 √3 प्लस कितना है? 40 sin 30 डिग्री. sin 30 डिग्री इज हाफ प्लस 20 न्यूटन. ये प्लस 20. दिस वन इज प्लस 20. यहाँ कितना है? 60 न्यूटन. अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको? नहीं, कौन सा बड़ा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. फिर ले आओ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फाइनली यहाँ बनाओ फाइनल वाला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ बताओ 20 √3 - 5 इस डायरेक्शन में आ रहे हैं. 20 √3 - 5 इस डायरेक्शन में. 60 और 15 20. 15 इंटू 1.7 कितना हो जाता है? मैम ये आपने -5 क्यों किया? सर 20 √3 तो आंसर आ रहा था. 20 √3 कैसे आंसर? इसका आंसर आ रहा था ना. यहाँ ये नेगेटिव वेक्टर हो गया ना. इस डायरेक्शन में 20 √3, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन. वो अपोजिट डायरेक्शन है. मैम it's 15 न्यूटन. यह अच्छा ये मैम नीचे मैम 40 - 30 √3 होगा नीचे. 15 √3. 15 √3 कितना हुआ? इस दोनों में कौन सा बड़ा है? 60 बड़ा है, ये वाला बड़ा है? 60 बड़ा है मैम. हम 60 बड़ा है. अच्छा 60 बड़ा है. ओके, बोर्ड छोटा पड़ रहा है फिजिक्स के लिए. एक्चुअली क्या है, तो दोनों हमारे नीचे आ रहे हैं. एक्स एक्सिस से ऊपर कुछ नहीं आ रहे हमारे. यहाँ आ रहे हैं कितना? 20 √3
-15 और यहाँ आ रहे 60 माइनस कितना होगा मैम 40 माइनस 15√3 मैम 40 होगा 40 होगा वहाँ 40 मैम हाँ 40 माइनस 15√3 नहीं मैम वहाँ नहीं मैम ऑल ओवर आंसर 40 माइनस 15√3 है। अच्छा 40 माइनस 15√3 ये आंसर है आपका। ये न्यूटन यहाँ, ये न्यूटन यहाँ। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या होगा? किसको समझ में आया? रिजल्टेंट क्या होगा? मैम रिजल्टेंट आ रहा है 10 Suppose 10 this one into is your 37 suppose this one is your y, this one is your x. So resultant is x square plus y square under root. इसके स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर करो अंडर रूट। और डायरेक्शन क्या होगा? tan थीटा इज y by x. दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ 3 मार्क्स। एक बॉल को खींचना कितना इजी है, बट टू फाइंड आउट अलोंग व्हिच डायरेक्शन with what force it will move is most difficult here. Depends on the angle. है समझ में? ये आपका जितना होगा, ये जितना होगा, ये दोनों आपका वेक्टर्स है। इनका रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ थीटा कितना एंगल है दैट यू विल फाइंड आउट। तो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर अंडर रूट। है समझ में? नहीं? कनक टेल मी। I'm आ गया doing. क्या? और एक इजी प्रॉब्लम दे रहे हूँ, वेट। और एक छोटा छोटा सारे 60 डिग्री एंगल देके देख रहे हो। हाउ क्विकली यू कैन आंसर सेम प्रॉब्लम। दिस इज अ बॉल, 3 स्टूडेंट्स आर पुलिंग इट। दिस इज विथ, बहुत इजी दे दिया, 60 न्यूटन, नहीं 4 कर दिया, 40 न्यूटन, 20 न्यूटन और ये 50 न्यूटन। 4 बच्चे 4 डायरेक्शन में खींच रहे हैं। Where the ball will go? Where the ball will go? कौन सी डायरेक्शन में? Where का मीनिंग है in which direction it will go? Tell me. Where the ball will go? बॉटम राइट में जाएगी मैम। आप सिर्फ प्लेन बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इसको कैसे करेंगे? दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जिनको बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आ रहा, आप देखो, आप इसको 60 न्यूटन में इस डायरेक्शन में करो, कोई 20 न्यूटन में यहाँ जा रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स आपके पास है, तो इट विल मूव विथ ए फोर्स 40 न्यूटन अलोंग दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट 50 न्यूटन इधर है, 40 इधर है, तो मैक्सिमम क्या है? 10 न्यूटन इधर, 50 माइनस 40 अपोजिट डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? किसको डाउट है? आरब शर्मा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आरब शर्मा, अनुमिता, अक्षिता, अंशिका, किसी को भी डाउट है? ऐश्वर्या, अग्निश, किसी को भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ये 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? वही कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ड्रॉ द डायगोनल एंड अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला क्या है? 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट। कितना हो गया? 400 प्लस 100, नहीं 40 स्क्वायर इज 1600। 40 कहाँ 400 होगा? 1600 प्लस 100 कितना है? मैम वो 40 प्लस 10 होगा ना, क्योंकि cos 90 है। दोनों 90 डिग्री अपार्ट है। रिजल्टेंट हाँ ए तो फिर मैम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, फिर मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस b मतलब 50 आ जाएगा। किसी a प्लस b हो जाएगा। तुम कहाँ वेक्टर समझे हो? मैम दो कुछ भी वेक्टर बोल रहे अभी हैं। तो सुबह से समझाए थे, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो क्या है? मैम मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर फिर होल अंडर रूट हो जाएगा, तो a क्या प्लस हो b जाएगा? होगा ना। 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। अच्छा मैम मैंने गलत कर दिया कुछ। हाँ, तो 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। आया समझ में? तो कितना आएगा? यस मैम 10 into 10 17। ठीक है, देन व्हाट इज द एंगल? कौन से एंगल में हो जाएगा? 1/4 tan इनवर्स 1/4। 1/4। आया समझ में? ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं देगा आपको। पूरे अलोंग द एक्सिस है, कहीं रिजोल्यूशन करना नहीं पड़ा। अंशिका टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अंशिका
वेयर आर यू? बच्चे यहाँ पूरे साइलेंट है. आरव ग्रेवाल, इज इट अंडरस्टूड? आरव, Ma'am, are you asking me? क्या क्या? Ma'am, did you say Vanshika or Anshika? अंशिका, ए. वंशिका, वेयर आर यू? वंशिका, आजकल आप कुछ नहीं करते हो. सुबह सुबह आ जाते थे, पहले अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था. Nowadays you are not coming. Galaxy, are you understanding? Galaxy, no. ये सब सो रहे हैं. Galaxy, are you sleeping? और ये बाद में अटेंडेंस मांगेंगे, हमें सिर्फ अटेंडेंस दे दो. Drisan, are you understanding? Drisan, Yes, ma'am. क्या होता है ऑनलाइन क्लास में यही होता है हमारा. और बच्चों को पूछो, कोई सो रहा है उसको उठाओ. इस टाइम में हम और एक दो प्रॉब्लम कर सकते थे. ये सर नो, टेल मी 1 आवर का क्लास है. आई कैन डू मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस ऑफ ऑल कंपटीशन एग्जाम, चाहे आईआईटी है, नीट है, जेई मेंस है, पुराने वाला क्वेश्चन या नया पैटर्न. आई कैन डू 50 क्वेश्चंस, बट इट डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ क्विकली यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर अप्लाइंग. लेकिन यहाँ बच्चों को उठाओ, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है. आर्यन, Drisan, you are here? Drisan, अच्छा आर्यन तो हो, आर्यन तो स्टार्टिंग से आ जाता है. वंशिका, are you here? Yes, ma'am. Bani, are you here? Bani, are you here? Bani, आजकल आप आंसर नहीं दे रहे. Bani, you are not answering. Ma'am, now. I answered you today. आज ही किए थे. Yes, ma'am, I answered. Okay, now I am giving a similar question, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो मस्ट आएगा. I am giving a similar question. Here it is. With an angle 30 डिग्री में 45 नहीं दे रहा हूँ. 45 में आपको टाइम लगता है. 30 डिग्री. This one is 60 डिग्री and this one is also 60 डिग्री. नहीं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री. Here it is 10 न्यूटन. हर जगह 10 न्यूटन. Where it will go? जल्दी. मैम इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. हाँ, क्योंकि Yes, वो दोनों ma'am. कट जाएंगे. वो दोनों कट जाएंगे. Oh, very good. You have taken advantage of the situation. नहीं, इसने सिचुएशन का एडवांटेज लिया. ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है. बच्चा उसका करने, रिजोल्यूशन करने में लग गया. इसने देखा कि ये इसका एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है. ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, कट गया. और बच्चा 30 डिग्री. 30 डिग्री मीन्स इसका कितना होगा? ये इसी फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ ही जाएगा. 5√3. 5√3 जरूरत ही नहीं है. वेयर द बॉल विल गो? 10 न्यूटन फोर्स विद एन एंगल 30 डिग्री. कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है. वेरी गुड. इसको किसने पॉइंट आउट किया कि मेरे से ये मिस्टेक हो गया एंगल देने के टाइम? हु हैज गिवन द आंसर? मैम संकेत. संकेत, वेरी गुड. संकेत, मैंने ना तुम्हारे लिए आंसर चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, तुम इसका एडवांटेज उठा लिया. ये वाला फोर्स को मैंने यहाँ दे रहा हूँ, ये एंगल को मैंने चेंज कर दिया. ये एंगल को मैंने 30-60 करूंगी तो फिर तुम प्रॉब्लम करोगे. ओके, मैंने इसको यहाँ दे दिया 10 न्यूटन. टेल मी वेयर इट विल गो. मुझे मेरे एक ही एम है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है. अभी अंडरस्टूड? गैलेक्सी तो आंसर ही नहीं देता, आज एब्सेंट है. भव्य मिश्रा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा मैम 45 डिग्री के एंगल पे. ठीक है. गौतम कक्कड़, समझ में आता है ये कैसे हो रहे? नो रिस्पॉन्स. दिस वन इज 10 cos 30 डिग्री और दिस वन इज 10 cos 60 डिग्री. बड़ा कौन सा है? 10 cos 30 डिग्री होता है 10 cos 30. 5√3.
ये 5√3 माइनस 10 cos 60 डिग्री इज 5 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस में ये हो गया, वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में 10 sin 60 डिग्री, 10 sin 60 डिग्री मीन्स कितना, 5 अगेन 5√3, दिस वन इज 5√3 माइनस कितना है, यहाँ 10 है तो ये 10 माइनस 5√3, नहीं इसके ऊपर ये ऐड होगा, 5√3 प्लस 10 sin 30 डिग्री कितना होता है 5, 5√3 प्लस 5 तो ये 10 से बड़ा होगा, तो 5√3 प्लस 5 माइनस 10 कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, ये भी एक पिकुलियर आंसर आ गया, 5√3 5√3 minus 5. ये भी 5√3 माइनस 5 आ गया। तो आपको रिजल्ट निकालना है, वेरी इजी, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर अंडर रूट, ओके है समझ में, ऐसा नो समझ में आ गया क्या? यस मैम। इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। नाउ आई एम डूइंग द लास्ट वन, दिस इज एमसीक्यू, आपकी क्वेश्चन स्टैंडर्ड एमसीक्यू। अब तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग चीटिंग वर्क, उनके लिए हम नहीं पढ़ा रहे क्योंकि दे आर नॉट gaining knowledge, they are only trying how to solve the problem. You are given 3 vectors, understand it, you are given 3 vectors a b and c, ठीक है, तो a का मैग्नीट्यूड है 4, b का मैग्नीट्यूड है 3 और इसका मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, a b c आर 3 वेक्टर्स। और वो कैसे दिया हुआ है देखो, a ऐसे दिया हुआ है, दिस इज योर a वेक्टर, b वेक्टर इज गिवन लाइक दिस वन इज योर b वेक्टर, the angle between them is given to you 60 degree, and this one is your c vector, c vector is also given with an angle 60 degree, ठीक है। आपको पूछा हुआ है कि 3a/4 प्लस b/3 प्लस c/2, 3a/4 b/3 प्लस c/2 वेक्टर के डायरेक्शन कैसे होगा, ये जो वेक्टर्स हैं इसका डायरेक्शन कैसे होगा। आपको मल्टीपल चॉइस में 4 आंसर दिया हुआ है, पहला आंसर ये दिया हुआ है, सेकंड आंसर आपको ये दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस, थर्ड आंसर आपको दिया हुआ है ऐसे, और फोर्थ आंसर आपको दिया हुआ है ऐसे। यू हैव टू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर 3a/4 प्लस b/3 प्लस c/2, a b c d, which answer is correct? Ma'am, second one. Who is telling? Sanket? Yes, ma'am. Sanket, is it your answer? और किसके पास आंसर है? This is the pattern of multiple choice questions. हम हर क्लास में आपको MCQ पैटर्न दिखाएंगे। वेक्टर्स में MCQ इस पैटर्न में आएगा, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। Sanket has given the answer as 2. Anyone is giving 1, 3, 4? Hey, tell me any other answer? Or anyone supporting his answer? मैम डायरेक्शन वही आएगी। मैम सेकंड ओनली। ओके, चाहे यहाँ क्वेश्चन समझो, 3a/4, चाहे मैं ये a में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी, a का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, खाली वैल्यू चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? कनक, वेयर आर यू? कनक, टेल मी, a में मैं 2a मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 3/4 5/4 कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, a का ये नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई करने में a का डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, तो a फाइनल विल बी लाइक दिस। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. yes. b और c के बीच में एंगल कितना है, b और c, b में b/3 कर दी, b/3 कर दी तो छोटा हो गया लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, c में c/2 कर दी, हाफ हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो b और c के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर 120 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? और बड़ा कौन सा होगा, b/3 c/2,
b/3 c/2 के बीच में एंगल है आपका 120 डिग्री, तो b/3 के स्क्वायर प्लस c/2 के स्क्वायर प्लस 2 b/3 c/2 cos मैम 120 बराबर डिग्री ही हो जाएगा क्योंकि b/3 बराबर ही भी हो 1 जाएगा। होगा और c/2 भी 1 होगा। बस, तो ये दोनों का जो है वो किसको करेगा, ए को काटने के लिए कोशिश करेगा लेकिन ए से छोटा होगा, तो फाइनली कहाँ डायरेक्शन जाएगा, ए के डायरेक्शन। अंडरस्टूड? एमसीक्यू, करेक्ट आंसर गिवन बाय 2 स्टूडेंट्स। दीक्षिता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम पर बी का वो मैग्नीट्यूड बड़ा नहीं होएगा? नहीं, बी के मैग्नीट्यूड बड़ा नहीं होगा, b/3 हो गया ना। हम बी की वैल्यू भी 1 है, सी की भी 1 हो जाएगी जो अप्लाई होगी उसमें, तो b/3 ए से कम ही आएगा मैम। b है ना, b तो 3 दिया हुआ है, 3/3 तो 1 हो गया, c/2 2/2 तो 1 हो गया, दोनों 1 1 तो इसी आ जाएगा। अरे आपका वैल्यू तो दिया हुआ है, क्या कर रहे हो, b/3 1 न्यूटन, सपोज ये 1 न्यूटन, c/2 आपका 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 120 डिग्री में इसका आएगा 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन ही आएगा, 1 1 120 डिग्री सुबह से पहला था आपका, दो सिमिलर वेक्टर्स 120 डिग्री एंगल और गिव यू सिमिलर रिजल्ट, तो 1 न्यूटन। 3a/4 कितना है, 3, तो आपके पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल आपके पास आ गया 3a अलोंग दिस डायरेक्शन, 3a और 1a अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये 2a रहेगा, ये इरेजोनेंट डायरेक्शन है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। यस मैम। और मैम ऑप्शन देख Yes, के भी हो ma'am. जाएगा क्योंकि सेकंड को छोड़ के सब गलत डायरेक्शन में खींच रहे हैं, उस तरफ फोर्स ही नहीं लग रही। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन देख के भी हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो सिक्का गिरा के बच्चे करते हैं, ओम नमः शिवाय, जहां टकराए। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम, उसके बाद हम गोइंग टू टेक 12th। a minus b is √2, what will be a plus √3b? a minus b is √2, a plus √3b कितना हो जाएगा? a minus b दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ घर में, whatever books you are having। a minus b is equal to √2, a minus b मॉडुलस के मीनिंग क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू √2 के स्क्वायर होता है 2, तो a प्लस √3b, a स्क्वायर प्लस √3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a √3b cos थीटा। आ रहे हैं? अदरवाइज टेक इट एज एन होमवर्क, ये क्वेश्चन को होमवर्क में करो। गिव मी योर अटेंडेंस, आई हैव टू टेक क्लास 12, इट इज अबाउट टू स्टार्ट देयर। यस, आरव ग्रेवाल, आर यू प्रेजेंट टुडे? आरव ग्रेवाल, नो आंसर, ये पता नहीं कभी क्लास में मेरा नहीं आया, अभी कोई फोन करेगा फिर दौड़े दौड़े आएंगे। आरव ग्रेवाल, नो। आरव शर्मा, Yes, ma'am. आरव शर्मा इज प्रेजेंट, आरव ग्रेवाल इज एब्सेंट। अग्निश, Yes, ma'am. यस मैडम, आपका नाम बताओ ना, अग्निश के साथ आरव ग्रेवाल किसके साथ बोल रहे हो? हमारा ग्रेवाल। तो कहाँ, पहले जब मैं बताई तब कहाँ थे? अग्निश, माई कौन कर रहा है? अग्निश टेल मी। आरव शर्मा प्रेजेंट, हैव गिवन। अग्निश, मैम प्रेजेंट। ऐश्वर्या, प्रेजेंट मैम। आकांक्षा, Present, ma'am. अक्षिता,